नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मित्रों आप सभी को मालूम है, हमारा यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज दोपहर 3 बजे होता है। आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 75 नंबर का है, 75 नंबर का है, ठीक है। इससे पहले मेरे प्यारे साथी 74 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए ये अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 75 की तरफ और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो कि आपके सामने है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनिए, तो आप यहाँ पे देखिएगा संबंधित संख्या को चुनना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 11 का संबंध, सॉरी यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 7 का संबंध दोस्तों 11 से दिया है और 2 का संबंध दोस्तों 3 से दिया है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों 47 का संबंध बताने हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 47 के साथ यहाँ पर क्या आएगा, यह आपका प्रश्न है। तो आप यहाँ पर देखिएगा जब हम 7 से दोस्तों 11 में क्या करें जो कि हो जाए, तो देखिएगा अगर 7 में दोस्तों हम क्या करते हैं 4 को प्लस कर देते हैं, 4 को प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। तो यही देखेंगे पैटर्न, अगर यहाँ पर 3 में भी 2 में भी अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो दोस्तों 6 आना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों 3 आ रहा है, यानी कि ये लॉजिक नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं 7 का दोस्तों 2 गुना कर देंगे, 7 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, लेकिन हमको 11 लेके आना है। तो हम इसमें से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 11 तो आ जाएगा, ठीक है। अब यही यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि हम 2 का मेरे प्यारे साथियों 2 गुना करेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा। अब 4 में से भी अगर हम दोस्तों 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 दिया है, तो ये भी लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक दिमाग लगाइएगा, अपना दिमाग दौड़ाइएगा, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे 7 के बाद क्या लिखा है, 11 लिखा है। तो आप देखिएगा 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आप देखिएगा क्या है ये, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो दोस्तों 11 आती है, ठीक है। क्या आती है दोस्तों, 11 आती है, तो इसको यहाँ पे लिखा है। अब 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है अभाज्य, कहेंगे 3 आती है, क्या आती है, 3 आती है, तो यहाँ पे 3 लिखा है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 43 का संबंध देखिएगा, 43 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, ठीक है, 43 के बाद। तो कहेंगे 43 के बाद बात करते हैं तो अभाज्य संख्या यहाँ पर दोस्तों 53 आती है। कौन सी आती है दोस्तों, 53 आती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा 53। थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आपको 2 दिए हैं और इन दोनों ही जगह पर आपको संख्या लेके आनी है और 2 संख्या दोस्तों आपको ऑप्शन में भी देखने को मिल रही है। तो देखिएगा ये श्रृंखला को आप देखिएगा, 4 के बाद दोस्तों 8 हुआ है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 25, 25 के बाद 125 और 125 के बाद कौन सी संख्या आएगी, फिर कौन सी संख्या आएगी। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 4 से 8 हुआ यहाँ पे बढ़ गए हैं, 8 से 9 हुआ फिर भी संख्या बढ़ी है, 9 से 27 हो गई संख्या बढ़ गई, लेकिन 27 से 25 हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 27 से 25 अगर संख्या बढ़ती हुई जा रही है तो यहाँ पर भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ संख्या घट गई है और फिर अचानक से बढ़ गई है। तो आप इसमें क्या लॉजिक लगा सकते थे, आप देखिएगा क्या लॉजिक लगा सकते हैं, बता सकते हैं क्या, नहीं। तो आप एक चीज़ देखिएगा, आप एक चीज़ देखिएगा, क्या देखेंगे, तो जैसे कि देखिएगा यहाँ पर ये जो 4 है मेरे प्यारे साथियों, ये 4 है, ये क्या है, ये दोस्तों 2 का स्क्वायर है, क्या है 2 का स्क्वायर है। अब ये 8 है, ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों 2 का क्यूब है, क्या है 2 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो 9 है, 9 क्या है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 27 क्या है, ये दोस्तों 3 का दोस्तों क्यूब है, ठीक है, समझ में आया। अब 25 क्या है दोस्तों, 25 यहाँ पर जो दिया है 25 क्या है, ये दोस्तों 5 का स्क्वायर है और 125 दोस्तों 5 का क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर ये दोनों जो संख्याएं दी हैं दोस्तों, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये 4 और 8 को देखिएगा, ये क्या है दोस्तों, ये 2 की क्यूब और दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 की
ये 4 और 8 जो है ये 2 की दोस्तों स्क्वायर और दोस्तों 2 का क्यूब है। क्या? 2 का स्क्वायर और दोस्तों 2 का क्यूब है, यानी कि घन और वर्ग हैं ये दोनों। ये क्या है? 2 के घन और वर्ग हैं, इतना याद रखना, 2 के घन और वर्ग हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे 3, 9 और 27 को देखिएगा। 9 और 27 क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये 3 के घन और वर्ग हैं। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 25, यहाँ पे देखिएगा 25 और 125 को देखेंगे। ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों 5 के घन और वर्ग हैं। क्या? घन और वर्ग 5 के हैं। समझ में आया ना? समझ में आया। तो इसी प्रकार से आप देखिएगा, अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि पहले तो 2 का वर्ग और घन किया, ठीक है, फिर दोस्तों 3 का वर्ग और घन किया, फिर दोस्तों 5 का वर्ग और घन किया। तो आप देखिएगा अब आगे क्या करेंगे, तो कहेंगे ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अभाज्य संख्या है। तो इसके बाद 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो कहेंगे 7 आती है। क्या आती है? 7 आती है। अगर 7 का दोस्तों हम पहले वर्ग करें, फिर दोस्तों 7 का घन करें, तो यहाँ पे लेटर कौन कौन से आ जाएंगे, तो कहेंगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हम रखते हैं संख्याओं को। ठीक है, संख्याओं को रखते हैं। जैसे कि 7 का जब हम घन वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 49 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम घन करेंगे, तो घन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे घन करने पर आएगा दोस्तों 343। क्या? 343। समझ में आया? तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 2 का घन और वर्ग, यहाँ पर घन और वर्ग, यहाँ पर घन और वर्ग, तो ये भी घन और वर्ग, तो 49 343 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को निरूपित करता है। ठीक है, बीच के वर्गों को निरूपित करता है। ठीक है, वेन डायग्राम का है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों? भूटान, म्यांमार और भारत। इसका दोस्तों वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप देखिएगा बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भूटान का पहले हम बनाते थे, जैसे कि हमने यहाँ पे भूटान का बना लिया। ठीक है, अब जब भूटान का बना लिया तो हम म्यांमार का बनाएंगे, तो ये देखेंगे म्यांमार का संबंध दोस्तों भूटान से कुछ है क्या, या दोस्तों भूटान का संबंध म्यांमार से है क्या, तो कहेंगे नहीं भैया, भूटान अलग देश है, म्यांमार अलग देश है, तो भैया इसका भी हम अलग बना लेंगे। ठीक है, इसका अलग बना लिया। अब दोस्तों भारत का बनाएंगे, तो भारत क्या है? भारत भी भैया म्यांमार से अलग देश है और ये भूटान से अलग अलग है। ठीक है, सारे अलग अलग देश है। हालांकि ये हो सकता है कि भारत के ये दोस्तों पड़ोसी देश है, लेकिन पड़ोसी देश से कुछ लेना देना नहीं हमको। ठीक है, अभी क्या है, हमको प्रश्न सॉल्व देखना है, ये अलग अलग देश हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, हम अलग ही बना लेंगे। ठीक है, तो अलग बन जाएगा, भूटान बन गया, म्यांमार बन गया और दोस्तों भारत बन गया, हमारे तीनों अलग अलग बन गए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिख तो रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से जब असंगत को चुनना होता है और दोस्तों लंबी संख्याएं दी रहती हैं, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं? ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों लंबी संख्याएं दी हैं, कितनी दी हैं दोस्तों? 21,536, 62,135, 32,654, 52,163। अब इसमें दोस्तों असंगत यानी कि विषम को कैसे यहाँ पे देखेंगे, तो आप देखिए जब भी बड़ी संख्या दी जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन संख्याओं को काउंट करके देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। तो हम इसे सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं। तो देखिएगा 3 और 1 यहाँ पे देखिएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 और 5 कितना होगा? 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। यानी कि यहाँ पर कितना मिला दोस्तों? 17 मिला। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो 6, 2, 8, 8, 1, 9, 9, 3 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। यानी कि यहाँ पर भी 17 ही मिला है। नेक्स्ट देखेंगे तो कहेंगे 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 6, 5, 6, 11, 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। यहाँ पर 20 मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो कहेंगे 5, 2, 7 हो जाएगा, 7, 1, 8 हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 17 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पर आपको 17 मिला, यहाँ पर भी 17 मिला और यहाँ पर भी 17 मिला। यहाँ पर दोस्तों क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। 30 बार
तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 20 है, तो यही दोस्तों आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा विलुप्त संख्या कहाँ पर दिया हुआ है। तो विलुप्त संख्या हम देखेंगे तो कहेंगे विलुप्त संख्या हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यही संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ये वाली संख्या ज्ञात करने से पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ये वाली संख्या कैसे आई है यहाँ पर 69, और ये वाली 27 कैसे आई है। तो देखिएगा ये कैसे संख्याएं आई हैं। तो देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या और ये तीनों संख्या, इन तीनों संख्याओं का हम कुछ करेंगे तभी हम ये बीच वाली संख्या लेके आ सकते हैं। तो क्या कर देंगे, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 484 लिखा है, तो ये 484 क्या है, तो कहेंगे 484 दोस्तों ये 22 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या 22 का स्क्वायर है। और यहाँ पर 529 दिया है, ये क्या है दोस्तों, ये 23 का स्क्वायर है। क्या है ये दोस्तों, 23 का स्क्वायर है। और यहाँ पर 576 ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों 24 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, 24 का स्क्वायर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप देखिएगा, जैसे कि ये 22 है, तो यहाँ पर जैसे कि हम 22 फिर ये 23 इनको ऐड करते हैं, 23 फिर ऐड करते हैं दोस्तों 24। ठीक है, इनको आप ऐड करेंगे तो आप देखिएगा कितना हो जाएगा। देखिएगा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, इनको ऐड करने पर जोड़िएगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर देखिएगा 22 और 23 कितना हो रहा है, तो देखिए 44 44 45 हो जाएगा, 45 दो कितना हो जाएगा 65, 65 4 कितना हो जाएगा 69। ठीक है, कितना हो रहा है 69 हो रहा है। तो यहाँ पर जब 69 हो रहा है और यहाँ पर 69 ही दिया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा हम क्या करते हैंगे, इस वाले को देखते हैं, लास्ट वाले को, इसको पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 64 है, ये क्या है 8 का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 81 क्या है, 81 दोस्तों 9 का स्क्वायर है। 100 क्या है दोस्तों, ये 100 दोस्तों ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया। अब इनको ऐड करते हैं, क्या इनको ऐड करेंगे, तो 8 + 9 + 10 इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 8 9 17 हो जाएगा, 17 और 10 27 हो जाएगा, और देखिएगा यहाँ पर 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लॉजिक हमारा सही लग रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं, क्या यहाँ पर लगाते हैं इस वाले में। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये 225 दिया है, ये 225 किसका स्क्वायर है, लगाइएगा। तो कहेंगे जो 225 है मेरे प्यारे साथियों, ये दोस्तों 15 के स्क्वायर है। कितने का दोस्तों, यह है 15 के स्क्वायर है। ठीक है, अब 256 कितने का, तो कहेंगे 256 दोस्तों 16 का स्क्वायर है। कितने का दोस्तों, कहेंगे ये 16 का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, ये कितने का है, 16 का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 289 कितने का स्क्वायर है, तो कहेंगे ये 17 का स्क्वायर है। ठीक है, 17 का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इनको भी आपस में दोस्तों ऐड करेंगे, इनको भी आपस में ऐड करेंगे। तो देखिएगा 15 + 16 + 17, ठीक है, इनको आपस में ऐड करेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 15 15 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 30 31 31 और 17 कितना होता है दोस्तों 48। कितना होता है दोस्तों 48 होता है। कितना होता है 48 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 48 हो जाएगा। क्या आएगा या दोस्तों, यहाँ पर 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा आज यहाँ पर बच्चे थोड़ा शोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैनेज कर लेंगे। बच्चों की जब हो सकता है बच्चों की आवाज़ आ रही होगी आप तक। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में ब्रदर को 392 लिखा है तो सिस्टर को 252 लिखा है, तो रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप को क्या लिखा जाएगा यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि ब्रदर का क्या लिखा है 392, ठीक है, सिस्टर का क्या लिखा है 252। उसी प्रकार से दोस्तों हमको रिलेशनशिप का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रदर का हम देखते हैं। तो देखिएगा लेटर से दोस्तों हमको क्या लिखा है, संख्या लिखी है। क्या, लेटर से संख्या लिखी है। तो दोस्तों हम लेटर से संख्या का दोस्तों देखते हैं। कैसे देखेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लेटर को गिन लेते हैं। क्या, तो यहाँ ब्रदर में देखिएगा कितने लेटर हैं। तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैंगे 7 हैं, 7 लेटर हैं। तो देखिएगा अब हम जैसे कि 7 लेटर हैं, अब इस 7 का हम क्या करें,
7 का हम क्या करें कि हम 392 तक पहुंच जाएं, ठीक है, 392 तक पहुंच जाए। तो एक चीज़ देखिएगा, अगर 7 का दोस्तों हम यहाँ पर घन कर देते हैं, ठीक है, क्यूब कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 343 हो जाता है। कितना, 343 हो जाता है। लेकिन हमको यहाँ पे 392 दिया है, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो क्या करते हैं, एक बार दोस्तों 7 का दोस्तों घन वर्ग और करके देखते हैं, क्या वर्ग और करके देखते हैं, ठीक है, स्क्वायर करके देखते हैं। तो कितना हो जाता है, 7 का दोस्तों 49 हो जाता है, ठीक है, 49 हो जाता है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 3 कितना होता है, 12, और यहाँ पर 49 होता है ना, हाँ, यहाँ पर 49 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, यानी कि 392 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 392 यहाँ पर किस प्रकार से आया दोस्तों, लेटर को गिना, फिर लेटर का दोस्तों घन किया और दोस्तों वर्ग किया, ऐड कर दिया, फिर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा हम सिस्टर का देखते हैं, ठीक है। तो सिस्टर का देखते हैं, तो अब ये देखिएगा सिस्टर में लेटर कितने हैं, तो कहें सिस्टर में दोस्तों 6 लेटर है। कितने हैं दोस्तों, सिस्टर में दोस्तों 6 लेटर हैं। तो 6 का अगर हम घन कर देते हैं, पहले घन करते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 216 आता है। कितना आता है दोस्तों, 216 आता है। लेकिन हमको दिया क्या है, 252। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमने बाद में क्या किया था दोस्तों, वर्ग किया था। तो यहाँ पर भी वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 2 आ जाएगा, यानी कि 252 यहाँ पर भी इस प्रकार से मिल जाएगा। तो आपको ये कंडीशन दोस्तों समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्या कि हमको पहले लेटर को गिनना है, फिर दोस्तों लेटर का जो गिनने बाद हमारी जो संख्या आ रही है उस संख्या को दोस्तों घन और वर्ग करके दोस्तों ऐड कर देना, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम इस रिलेशनशिप का निकालते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, जो हमने ये लिखा है दोस्तों, इसको दोस्तों हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिमूव करने के बाद हम रिलेशनशिप को देख लेते हैं, ठीक है। आप देखिएगा रिलेशनशिप में भी दोस्तों हमको लेटर को गिनना है, ठीक है, रिलेशनशिप को भी लेटर को गिनना है। तो रिलेशनशिप में लेटर देखिएगा कितने हैं, कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने लेटर दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 लेटर दिए। तो देखिएगा जैसे कि 12 लेटर दिए, तो हम क्या करेंगे, 12 का पहले घन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी घन किया था। अब 12 का घन करेंगे, तो आप बताइएगा 12 का घन कितना होता है। तो कहेंगे 12 का घन दोस्तों 1728 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1728 होता है। 12 का घन 1728 होता है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 12 का दोस्तों वर्ग कर लेना है और ऐड करना है। तो 12 का वर्ग दोस्तों आप सबको पता होगा 144 होता है। अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना करेंगे, 8 4 12 की 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 2 7 हो जाएंगे, 6 2 4 6 और 1 दोस्तों 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पर 1, यानी कि 1872 आ रहा है। 1872 आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे जी, ऑप्शन में दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 5 के विपरीत फलक पर मौजूद होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। जब भी आपको एक से अधिक फलक पासे के दिखाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन देखिएगा तो कहेंगे कॉमन हमको 3 मिल रहा है और यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो पासा फर्स्ट का हम यहाँ 3 ले लेंगे और पासा सेकंड का यहाँ पर 3 ले लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में यानी कि घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 4, यानी कि पहले क्या आया 6 आया और 6 के बाद क्या आया 4 आया। पासा नंबर फर्स्ट में देखा था, ठीक है। आप सेकंड में देखेंगे तो कहेंगे 3 के बाद दोस्तों 1 आ रहा है और 1 के बाद दोस्तों 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर दोस्तों 5 आ रहा है। तो देखिएगा जो संख्याएं आपस में एक दूसरे के सामने हैं वह दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, यानी कि 4 का विपरीत 5 है, 5 का विपरीत 4 है, और यहाँ पर भी 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 5, ठीक है। और अगर पूछा जाए 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपको मालूम होगा हमारे पास में 1 से लेकर के दोस्तों 6 तक फलक होते हैंगे। अब इसमें से कौन सा फलक नहीं दिखाई दे रहा है, तो वह है दोस्तों 3 का विपरीत हो जाएगा। तो कहेंगे 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो दोस्तों 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में कहा है 5 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 5 का विपरीत, यहाँ पे दोस्तों 5 का विपरीत क्या दिया है, 4 दिया है, ठीक है। 5 का विपरीत 4 दिया है, समझ में आया। 5 का विपरीत 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा है तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे अब, ठीक है। अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुने। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। जल प्रतिबिंब तो आपको मालूम ही होगा, आप कभी भी किसी नदी, नाले, पुल कहीं भी खड़े हुए होंगे तो अगर पानी में आपने देखा होगा, जैसे कि आप इधर खड़े हैं, इस प्रकार से खड़े हैं दोस्तों, इस प्रकार से खड़े हैं मेरे दोस्त, ठीक है, इस प्रकार से खड़े हैं, अगर पानी की तरफ खड़े हैं तो पानी जल प्रतिबिंब कैसा बन जाता है दोस्तों, आपकी मुंडी नीचे हो जाती है, आप बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं दोस्तों, आप उल्टे हो जाते हैं और दोस्तों उल्टे हो जाते हैं, ऐसे दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, आप उल्टे हो जाते हैं, समझ में आया, आप उल्टे नज़र आने लगते हैं इस प्रकार से। तो यही तो आपको जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, जब इसका जल प्रतिबिंब उल्टा करेंगे तो यह इस प्रकार से बन जाएगा, जो बड़ा वाला गोला है दोस्तों वह मेरे प्यारे साथियों नीचे आ जाएगा और जो छोटा वाला गोला है मेरे प्यारे साथियों वह ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़ समझ में आ गई तो देखिएगा, ये वाली तो डंडी ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये वाली डंडी तो ऐसे ही हो जाएगी और ये जो डंडी है, ये वाली जो डंडी इधर दिखाई दे रही है, ये डंडी कुछ नीचे की तरफ ऐसे हो जाएंगी क्योंकि उल्टी हो जाएंगी, तो इस प्रकार दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये वाला कैसा रहेगा, ये वाला दोस्तों नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर ऐसा दिखेगा। तो देखिएगा ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है, तो कहेंगे ये तो इधर घूमा हुआ है तो सेकंड होगा नहीं, ठीक है, ये इधर घूमा है और ये भी इधर घूमा है तो ये भी नहीं होगा, ये इधर घूमा है लेकिन इसका ये ऊपर वाला दोस्तों ऊपर को चलेगा, नीचे हो जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए बचा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताइएगा, श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर दोस्तों आपको लेटर भरने हैं। देखिएगा ये आपको बहुत ही अब आसानी से आते होंगे क्योंकि अब मैंने आपको कई बार कराया है, ठीक है। तो देखिएगा कई बार के आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ दोस्तों, 74 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इनका कमेंट में आंसर हमसे पहले दे दिया गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमको यहाँ पर पहले भरना है और यहाँ पर भरना है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, हमको यानी कि आर के पहले पहले भरना है, फिर दोस्तों आर के बाद भरना है। तो आप देखिएगा आर के पहले और आर के बाद में भरना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये आर दिया है, आर के पहले क्या दिया है दोस्तों, ई दिया है, और आर के बाद क्या दिया है, क्यू दिया है। यानी कि आर के पहले तो ई को भर लेते हैं, ठीक है, और बाद में क्या दिया दोस्तों, क्यू दिया है, तो क्यू को भर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका एक जोड़ा तो बन गया होगा, एक जोड़ा बन गया हो, क्योंकि क्यू से स्टार्ट किया था और दोस्तों क्यू पर आ गए, तो यहाँ पर आपका एक जोड़ा बन गया। क्या बना है दोस्तों, क्यू डब्ल्यू ई आर, ठीक है, क्यू डब्ल्यू ई आर बना है और ई के बाद क्या आया है दोस्तों, आर आया है। तो यहाँ पर ई के बाद दोस्तों अगर हम आर को भर देते तो एक जोड़ा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये जोड़ा यहाँ पर बन गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्यू डब्ल्यू ई आर बना है, आप यहाँ पे बना है क्यू एक्स ई आर। तो एक देखिएगा, जैसे कि डब्ल्यू के बाद क्या आता है दोस्तों, एक्स, तो यहाँ डब्ल्यू के बाद दोस्तों एक्स यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो जब एक्स यहाँ पे दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो एक्स के बाद यहाँ पे भरेंगे, एक प्लस चल रहा है, तो एक्स के बाद मेरे प्यारे साथी वाई आता है, तो यहाँ पर भी एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर भी एक जोड़ा बन जाएगा। आशा करता हूँ समझ में ये आपको आया होगा। जब यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा तो अब हम यहाँ से वाई से यहाँ कहाँ आ गए, क्यू पर आ गए, ठीक है, क्यू पर आ रहा है ना। तो क्यू जैसे आ रहा है तो क्यू के बाद क्या आता है, तो कहेंगे अगर क्यू के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे आर आ जाएगा, क्या आर आ जाएगा। इस प्रकार से मतलब हमारा ये पैटर्न पूरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्यू के बाद आर नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों सबके लास्ट में आर ही आया है। यहाँ पर देखिएगा क्यू डब्ल्यू ई आर, यहाँ पे क्यू एक्स ई आर, यहाँ पर क्यू वाई ई आर, यहाँ पर क्यू जेड ई आर, यानी कि लास्ट में आर ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आर को रख देंगे। अब देखिएगा हमने किस किस को भरा है, देखिएगा तो कहेंगे हमने पहले तो ई को भरा है, फिर हमने क्यू को भरा है, फिर हमने आर को भरा है, फिर हमने वाई को भरा है, फिर से आर को भरा है, यानी कि ई क्यू आर वाई आर, ई क्यू आर वाई आर आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है यदि भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग तथा माइनस का अर्थ गुणा है तो समीकरण का मान क्या होगा। बताइएगा, मैथमेटिक्स दोस्तों ऑपरेशन का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों।
मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न है, इसको देखिएगा किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं इन चिन्हों के माध्यम से। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, ठीक है। आप लोग आंसर फटाफट से कीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 25 दिया है, तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर 25 को रख लेंगे। 25 के बाद दिया है दोस्तों भाग, ठीक है। और यहाँ पे भाग का अर्थ दिया है दोस्तों प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस को लगा लेंगे। फिर दोस्तों 5 करेंगे, तो 5 लगने के बाद फिर से यहाँ पे भाग दिया, तो भाग का अर्थ दोस्तों प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। फिर 2 करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया है, तो दोस्तों गुणा लगाने के बाद यहाँ पे 15 को लिख लेंगे, ठीक है। क्या 15 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहले बॉड मास के नियम से सॉल्व करते हैं, तो पहले भाग करते हैं, लेकिन भाग का तो यहाँ पे कोई चिन्ह ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर देंगे। तो 15 गुणे 2 करेंगे, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा 5 और 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब ये 30 और 30 अगर हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 60 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि ए गुणे बी का बी बराबर ए बी का भाई है, ए भागे बी बराबर ए बी की माँ है, और ए प्लस बी बराबर ए बी की पुत्री है, तो एल भागित एम गुणे एन प्लस ओ में पिता कौन है, बताइएगा। में पिता कौन है आपको ये बताना है। तो देखिएगा ये भी ब्लड रिलेशन का ही है एक तरीके से, लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है बहुत ही आसानी से बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इतना आपको देखना है, पहले इतना आपको देखना है, ठीक है। इतना आप देख लिए। यहाँ पे पूछा है मैं पिता कौन है, ठीक है। पिता कौन है, तो हमको पहले इधर से सॉल्व करते हैं आराम से। यहाँ पे एल भागित एम पूछा है, तो भाग का चिन्ह देखिएगा कहाँ पर दिया, कहेगा यहाँ पर दिया है ना, ठीक है। कहाँ दिया, देखिए यहाँ पर भाग दिया है, और भाग का चिन्ह दोस्तों यहाँ पर दिया है, तो हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा एल भागित एम का, तो यहाँ पे देखिएगा ए भागित बी का अर्थ क्या दिया है, तो कह रहा है ए बी की माँ है, क्या है, ए बी की माँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एम की माँ हो जाएगी। क्या, जो एल है मेरे प्यारे साथियों, जो एल है वह एम की माँ हो जाएगी। तो एम नीचे आ जाएगी, ये माँ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एम से एन के पास आ रहा है, तो बीच में गुणा दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा गुणा का संबंध कहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे दिया है ए गुणे बी का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। तो यहाँ पे देखिएगा एम क्या है, एन का भाई है। क्या, जो एम है वह दोस्तों एन का भाई है, तो मतलब एम क्या है, भाई है किसका, एन का है। तो एन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्लस का दिया है, एन के बाद ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पे प्लस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लस का देखेंगे, तो आप देखिएगा प्लस का कहाँ पर दिया है, बताइएगा। प्लस का कहाँ पर दिया, तो कहेंगे ए प्लस बी बराबर क्या दिया, ए बी की पुत्री है। क्या, जो ए है वो बी की पुत्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ओ की पुत्री है। तो देखिए जो एन है ये भी पुत्री हो जाएगी, किसकी पुत्री हो जाएगी दोस्तों, ओ की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। ओ की पुत्री हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा है मैं पिता कौन है, तो देखिएगा ये नीचे के तो दोस्तों आपस में बहन भाई हो जाएंगे, ठीक है। ये इनकी माँ है, एल क्या है, इनकी माँ है, और ये इनके आपस में ऊपर आ गया, ये स्त्री थी तो इनकी हो जाएगा। ये दोस्तों इनका क्या हो रहा है, पिता हो रहा है, ठीक है। ओ क्या हो रहा है, पिता ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा है पिता कौन है, पिता कौन है, तो पिता हमारा ओ हो जाएगा, ठीक है। पिता हमारा ओ हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कथन और निष्कर्ष का, इसे देखिए। कथन क्या कह रहा है, सभी छात्र दोस्तों शिक्षक हैं, और सभी शिक्षक दोस्तों मनुष्य हैं, ठीक है। तो मतलब जितने भी दोस्तों छात्र हैं, सारे के सारे दोस्तों छात्र शिक्षक हैं। तो शिक्षक के अंदर आ जाएंगे छात्र, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमने शिक्षक का ऐसे बना लिया, ठीक है। फिर कह रहा है सभी शिक्षक दोस्तों मनुष्य हैं, यानी कि जितने भी शिक्षक हैं सारे के सारे शिक्षक क्या हैं दोस्तों, मनुष्य हैं। तो मनुष्य का दोस्तों हमने एम बना लिया, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी शिक्षक छात्र हैं। तो देखिएगा सभी शिक्षक दोस्तों छात्र नहीं हो जाएंगे, सभी छात्र शिक्षक हैं, यानी कि ये तो गलत कह रहा है, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है सभी मनुष्य छात्र हैं। क्या, सभी मनुष्य छात्र नहीं भैया, सभी मनुष्य छात्र नहीं हो सकते हैं, सभी छात्र मनुष्य हो सकते हैं। तो मतलब सेकंड वाला भी गलत कह रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, कहेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों गलत हो रहे हैं, ठीक है।
आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को OMPHT लिखा जाता है तो मार्च को AMTCH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताइएगा अप्रैल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि एम मंथ को क्या लिखा है OMPHT लिखा है, आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि एम इनको क्या किया गया है, ये जो एम और ओ दिया है इनको दोस्तों आपस में बदल दिया है। क्या कर दिया? आपस में बदल दिया है। यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा होगा, आपस में क्या किया है? बदल दिया है। और इधर भी एच और टी को क्या किया है? इनको भी दोस्तों आपस में बदल दिया है। बीच वाले में क्या किया है? 2 प्लस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा, एन में 2 प्लस कर देंगे तो पी हो जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा और यहाँ पर एच और ये टी, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से दिया है। वैसे ही मार्च में क्या किया है? आपस में जो आगे के 2 लेटर को बदला है और पीछे के 2 लेटर को बदला है और बीच वाले में 2 प्लस करके लिखा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पीछे आगे और पीछे के दोनों लेटर को आपस में बदला है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है MA, यहाँ पे क्या होगा? AM, यहाँ पे लिखा है CH, यहाँ पे हो गया HC, और यहाँ पे R कितने पर आता है? 18 पर आता है। यहाँ T कर दिया, T कितने पर आता है? 20 पर आता है, यानी कि 2 प्लस हुआ है। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब अप्रैल को हम बदलते हैं। इस अप्रैल के 2 लेटर आपस में हम बदलते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे P और A। ठीक है, उसके बाद R दिया, R में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20, 20 पे क्या आ जाएगा? T, तो यहाँ पे T ले लेंगे। अब लास्ट के 2 को हम बदल देंगे तो क्या आ जाएगा? L और I। तो देखिएगा PATLI कहाँ पे दिया है? तो कहेंगे PATLI ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C में दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 व्यक्ति DHKT और X एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर 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 बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है? जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो, ये भी आपको देखना है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, DX के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, XT के ठीक ऊपर है, X तथा K के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और DH के नीचे है, तो केंद्रक पर कौन है? ये चीज़ देखिएगा आप। अब यहाँ पे देखिएगा आपका प्रश्न कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है। आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? DX के ठीक ऊपर बैठा है। जो D है वो X के ठीक ऊपर बैठा है। तो देखिएगा अगर D को हम यहाँ पर बैठाल दें, ठीक है, और X के ठीक ऊपर बैठा है तो X को हम यहाँ पर बैठाल देते हैं। कहाँ? X को यहाँ पर बैठाल देते हैं तो D के ऊपर D ऊपर हो गया ना X के। ठीक है, अब क्या ऊपर बैठा है? अब कह रहा है X T के ठीक ऊपर बैठा है। जो X है वो T के ठीक ऊपर बैठा है। तो देखिएगा T को अगर यहाँ रख देंगे तो ठीक ऊपर हो जाएगा X। ठीक है, T हमारा यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, T हमारा यहाँ पर बैठ गया। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, T हमारा यहाँ पर बैठ गया। अब क्या कह रहा है? X तथा K के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। X तथा K के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बैठे हुए हैं। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है D H के नीचे है। जो D है वो H के नीचे। तो देखिएगा D तो हमारा यहाँ पर है लेकिन H के नीचे है, तो दोस्तों H हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। अब क्या कह रहा है? X और K के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, X और K के। तो X यहाँ पर है और K को अगर हम यहाँ पर ऊपर कर देते हैं K को, तो देखिएगा अब ये X और K के बीच में ये 2 व्यक्ति आ गए। ठीक है, समझ में आया? ये 2 व्यक्ति आ गए। तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है। अब कह रहा है केंद्रक पर कौन है? तो केंद्रक का मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? बीच की बिंदु। ठीक है, बीच की बिंदु यानी कि बीच का पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया? बीच का पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा बीच में आपको क्या दिख रहा है? तो कहेंगे बीच में हमको D दिख रहा है। तो D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर C में आपको D दिखाई दे रहा है तो C का आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताइए, दिए गए समुच्चय से संबंधित है। तो आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ये समुच्चय दिए हैं, इनसे दोस्तों कौन सा
संबंधित, सॉरी यहाँ पे कह रहा है संबंधित नहीं है। देखिएगा मुझसे भी गलती हो गई, ये आपसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है संबंधित नहीं है, ये चीज़ देखना है। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों दिए हैं, इनकी तरह इनमें से तीन में से कोई एक ऐसा होगा जो इनका रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, इनके तरीके से नहीं होगा, ठीक है, ये समुच्चय की तरह से नहीं होगा, ये आपको देखना है। तो आप पहले इनको देख लेते ये क्या कह रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 7 का स्क्वायर दोस्तों 49 होता है, ठीक है, और 7 का क्यूब दोस्तों 343 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा 7 का स्क्वायर, फिर दोस्तों 7 का क्यूब, समझ में आया। फिर देखिएगा 9 का स्क्वायर, फिर दोस्तों 9 का क्यूब। यहाँ पर क्या दिया है, संख्या का स्क्वायर और दोस्तों संख्या का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा 4 का दोस्तों स्क्वायर दिया है और दोस्तों 4 का क्यूब दिया है, समझ में आ गया। 5 का स्क्वायर 25 दिया है और 5 का क्यूब दोस्तों 125 दिया है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 होता है और 8 का क्यूब दोस्तों 512, यहाँ पे देखिएगा 529 दिया है। तो ये तो यहाँ पे अभी गड़बड़ हो गया, इसको मार्क कर लो। उसके बाद नीचे देखते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 और 10 का क्यूब 1000, ये सही हो गया। यानी कि ये तो दोनों के तीन के तीन सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों ये सही नहीं है, यानी कि यही पूछा है संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, बताइएगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है यह आपको बताना है। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है जो श्याम है वो पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि श्याम यहाँ पर है और दोस्तों पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी कि इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। आपको मालूम ना, दिशाएं ऊपर होती उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में पूरब, लेफ्ट साइड में दोस्तों पश्चिम, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो श्याम अब अभी किधर है, इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, समझ में आ गया। अब कह रहा है पहले दाईं ओर मुड़ता है। अब जब दाईं ओर मुड़ेगा तो मेरे प्यारे साथियों ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। किधर जाएगा दोस्तों, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, समझ में आया। किधर जाएगा ये दोस्तों, ऊपर जाएगा, यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये ऊपर आ गया, ये चीज़ आप देखिएगा। अब ऊपर है दाईं ओर, फिर कह रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो मेरे प्यारे साथी वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरफ आ जाता है। तो आप पूछ रहा है वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। जब मेरे प्यारे साथियों पहले इधर चला, इधर से फिर इधर चला, अब वो दोस्तों इस साइड आ रहा है, ठीक है। तो जब इस साइड चल रहा है तो देखिएगा इस साइड क्या है दोस्तों, हमारा पश्चिम है। तो पश्चिम है, तो अभी कहाँ जा रहा है वो दोस्तों, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों विषम की पहचान करें। दोस्तों विषम की पहचान करें, तो आप देखिएगा यहाँ पे विषम की पहचान कैसे होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, देखिएगा जैसे कि टी दिया है और टी के नीचे दोस्तों 20 इसकी प्लेस वैल्यू दी है, ठीक है। और एक्स दिया है, एक्स कितने पर आता है दोस्तों, 24 पर आता है, हालांकि यहाँ पे 23 दिया है। तो अभी इसे छोड़िए, ओ 15 पे आता है, 15 दिया, एल 12 पे आता है और एल 12 दिया है, ठीक है। तो देखिएगा ये दोस्तों कितने पर आता है, 20 दिया हुआ है। कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है, सही है। ये दोस्तों 15 पर आता है, ये भी सही है। ये दोस्तों 12 पर आता है, ये भी सही है। ये सारे के सारे सही हैं, लेकिन एक्स दोस्तों 24 पर आता है, यहाँ पर 23 दिया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, लेकिन दोस्तों आप इनमें से आप कहेंगे बी, तो आप ये वाला बी मत लगा देना। आपको आंसर बी देखना है तो कहेंगे आंसर आपको बी यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये चीज़ दोस्तों एग्जाम में छात्रों को बहुत कंफ्यूज करती हैंगी, ठीक है। तो ये कंफ्यूज आप नहीं होना है, बड़े आराम से दोस्तों आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बात से सहमत हैं तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर देना आपको क्लास कैसी लगी है, और दोस्तों सारे प्रश्नों को आंसर दिया करें, अपना स्कोर बताया करें, आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है आपके लिए, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति पैटर्न में न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है, बताइएगा। सीधी रेखाओं की बात कर रहा है, तो बताइएगा यहाँ पे सीधी रेखाएं कितनी हो जाएंगी, बताइएगा। सीधी रेखाएं गिनते हैं तो देखिएगा पहले गिनेंगे 1, फिर ये हो जाएगी 2, फिर ये हो जाएंगे 3। तो 3 तो आपको ये मिल गई। फिर गिनते हैं, यहाँ पे देखिएगा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिएगा पहले तो 1 2 3, ये 3 मिल गई, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए कहेंगे 1 2
3 4 5, 5 आपको ये मिल गई, ठीक है, 5 आपको मिल गई। आप देखिए फिर से मैंने कलर चेंज किया, 5 मिल गया। अब देखिएगा ये वाली देखेंगे 1, ठीक है, फिर कहेंगे 2, फिर कहेंगे 3, 3 आपको फिर से मिल गई। अब आपकी कौन सी बची जाएंगी देखिएगा, अब आपकी कौन सी बची, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैं फिर से देखिएगा, इनको देख लिए तो कहेंगे अभी आपकी एक ये बची है, एक ये बची है और दोस्तों एक ये बची है। ये चीज़ समझ में आई? तो कितनी बची? 3 बची हैं। तो अभी आपके पास कितनी हो गई देखिएगा, तो कहेंगे 3 5 कितना होता है 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 11 और 3 कितना होता है 14। तो आपको यहाँ पर 14 देखने को मिल गए, ठीक है, 14 देखने को मिल गई। तो इसमें सीधी लाइनें कितनी हैं, तो कहेंगे 14 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइनें गिनना है नॉर्मल सी तो आप गिन सकते हैं, ठीक है, सीधी सीधी वाली, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न श्रृंखला आकृति में अगली आकृति कौन सी होगी। दोस्तों अगली आकृति कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पूछा है अगली आकृति कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम इस वाली बिंदु को पकड़ के देखते हैं। तो ये वाली बिंदु देखिएगा यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि ये घूम के दोस्तों यहाँ से इस कोने से दोस्तों इस कोने पर आ गई। अब इस कोने से देखते हैं तो दोस्तों ये नीचे आ गई है, यानी कि देखो ये चली है। ये दोस्तों पहले इधर से इस साइड आई है, फिर इस साइड से दोस्तों नीचे आई है, यानी कि देखिएगा यहाँ पर आ गई है। और अगले वाले में हम देखते हैंगे, यहाँ से देखते हैंगे तो यहाँ से दोस्तों ये यहाँ पे साइड में आ गई। तो आप सीधी सीधी आप जानते हैं अब ये आकृति कहाँ जाएगी दोस्तों, अब ये आकृति ऊपर जाएगी, इस कोने में आ जाएगी, ठीक है, इस कोने में आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जब ये वाली आकृति इस कोने में आ जाएगी तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी खत्म और बी खत्म। अब आपके ऑप्शन बचते हैं दोस्तों, ऑप्शन बचते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके ए और डी। इनमें से आपको देखना है। तो ये वाली डंडी देखते हैं बीच वाली, ये वाली डंडी में देखिएगा ऊपर कितनी लाइन है, एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऊपर एक लाइन है लेकिन नीचे वाली एक बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर 2 लाइन हो गई और नीचे केवल एक ही लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर 2 लाइन है, ठीक है, नीचे भी 2 ही लाइन है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ हम आगे आएंगे तो यहाँ तो ऊपर हमको कितनी मिलेंगी, 3 लाइनें मिलेंगी। एक बढ़ रही है ना, एक बढ़ रही है तो यहाँ पे 3 लाइनें मिल जाएंगी और नीचे दोस्तों हमको 2 लाइनें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हमारी ये तीसरी लाइन अब आगे बढ़ेगी जा करके, ठीक है, यहाँ तो नहीं बढ़ेगी। तो कहेंगे नीचे 2 होंगी ऊपर 3, तो कहेंगे देखो इसमें नीचे 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला भी आपका खत्म हो गया, बचा डी, यही करेक्ट हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा यहाँ पे कैसे होगा बताइएगा। जैसे कि क्रिकेट का संबंध दोस्तों रणजी ट्रॉफी से है, तो हॉकी का संबंध किससे होगा बताइएगा। अगर आपको जीके आती है तो ये दोस्तों एक तरीके से जीके का ही प्रश्न थी, ठीक है, जीके का ही प्रश्न। बताइएगा देखो रणजी ट्रॉफी होती है दोस्तों, एक ट्रॉफी होती है दोस्तों क्रिकेट में दी जाती है। तो बताइएगा हॉकी में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, पता है क्या? तो कहेंगे इसमें क्या होता है, आगा खां कप होता है ना, आगा खान कप होता है ना, आगा खां कप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थॉमस कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? आप लोग क्या कमेंट करके बताएंगे? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न आप देखिएगा, कह रहे दी गई आकृति कौन से विकल्प में सन्निहित है? बताइएगा यह जो आकृति है इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों कहाँ पर है? बताइएगा इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पर है? इसका दोस्तों आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके बताना है। क्या दोस्तों? कमेंट करके बताना है, ठीक है। और दोस्तों सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यह वीडियो दोस्तों आप लोगों का काम है, आप लोग अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर दोस्तों जो भी आप यूज करते हैं सोशल मीडिया, वहाँ पर दोस्तों स्टोरी आप लोग जरूर लगाया करें, ठीक है, जो कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप पर दोस्तों इसकी स्टोरी जरूर लगा लेनी है, ठीक है। व्हाट्सएप पर इसका स्टेटस लगा लेना है वीडियो का, ठीक है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अगर दोस्तों PDF आपको चाहिए, एक चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है,
अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आराम से घर बैठ के दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जीके के और भी बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू मिल जाएंगे, जीके की पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। कभी भी आपसे वहाँ पर पैसा नहीं लिया जाएगा, जो कुछ भी दिया जाएगा दोस्तों बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों टेलीग्राम पर जुड़ें, और जिस प्रकार की आपको दोस्तों टेलीग्राम पे पीडीएफ चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ऐसी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।